परमानंद परम ज्योति चिदानंद ज्ञानवरं स्वयं नमस्कृतम् ओम कारुण्येन पारवाणि आगे महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्व प्रचंड बोलो जय रूपाणी की परम आराधनावाणी सदगुरु आनंदवाणी जिन्हें परमात्मा की अमृत धरती सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी आत्मा का स्वरूप करता है। अष्टांगिका पर्व चल रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 मूर्ति आराधना के करते हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष में की प्रथम विधि है। सच्चा तो शाश्वत तो अनंत को प्राप्त करने का मार्ग है तो मेरे सम्यक दर्शन से शुभारंभ है। अनंत शाश्वत सुख को प्रकट करने का जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन से क्या होता है, उसका शुभारंभ होता है। जो भी मोक्ष मार्ग के साधक है उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। तो कैसे हुआ है? सम्यक दर्शन से। बिना सम्यक दर्शन के कोई ने भी आज तक मोक्ष को प्राप्त किया नहीं। जे विभक्त्यात्म सम्यक् सुतम् तेनार्ति मोक्षम् कथितम् जिनेन्द्रम्। पढ़ते हैं क्या? जैसे प्रदन्तम् मुक्ति प्रवेशम् सुतम् स्वरूपम् गुणमालयितम्। जे मुक्ति प्रवेश, जो अनंत सिद्धों में मुक्ति में प्रवेश किया सुतम स्वरूपम गुणालयितम, उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूपी निज आत्म गुणमाला को ही ग्रहण किया, तब मुक्ति में प्रवेश किया। जे जो कोई भी परमात्मा भक्त जीव पुरुषार्थी जीव शुद्ध सम्यक को धारण करेगा ते ज्ञान मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, वो नियम से मोक्ष जाएगा, ऐसा परमात्मा ने कहा। सम्यक को धारण करना होगा, अर्थात निज आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान करना ही होगा, करना ही है लक्ष्य। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता। हमें निज आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान करना ही है, और जहां निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धान होगा वहां निसंकित आदि 8 गुण भी प्रकट होंगे, 8 अंग प्रकट होंगे। कौन कौन से आदि प्रकट होंगे? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपवन, स्थितिकरण, पार्षद और निसंकित, जिन वचन में शंका, जिन्हें परमात्मा के वचनों में शंका, अपने आत्मा सुधात्मा परमात्मा के विषय में शंका, 7 तत्वों में शंका, जो भी जिन्हें परमात्मा की वाणी में आया है वो सत्य है, ध्रुव है और उसमें शंका नहीं। निकांक्षित, धर्म करते हुए, क्या करते हुए? धर्म करते हुए संसार सुख की क्या करना, सहाय करना, ये कांक्षा दोष है। और निकांक्षित अंग
धर्म करते हुए कभी भी संसार की कांक्षा, अरे संसार कुछ तो छोड़ो, हम तो आत्मा की साधना करते चले रत्ना त्रय की साधना करते चले, अब कर्म क्षय हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, इसकी भी ज्ञानी को अपेक्षा नहीं है। इसकी ज्ञानी को क्या नहीं है, अपेक्षा नहीं है। वो तो अपनी निज आत्मा की साधना करता चला जा रहा है, जो भी फल मिलेगा मिलेगा। जहां निसंदिग्ध होता वहां अनुकांक्षित होता, जहां अनुकांक्षित होता वहीं इच्छा होता। इसी से ज्ञानी ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही उसके स्वरूप से देखो, और ज्ञानी ज्ञान का परिणाम नहीं आता। पर्याय दृष्टि जहां होती है वहां ज्ञान, किसी भी जीव की किसी भी पर्याय को देखो गिलानी ज्ञान नहीं होना, खुदगर की कोई भी पर्याय को देखो गिलानी ज्ञान नहीं होना, उसके स्वरूप से उसको देखो। खुदगर शुद्ध परमाणु रूपी है और उससे आत्मा शुद्ध सिद्ध, जगत में जितने जीव हैं सब सिद्ध स्वरूपी भगवान, उनको उनके शुद्ध स्वभाव से देखो तो गिलानी ज्ञान नहीं। खुदगर को शुद्ध परमाणु खुदगर को मात्र खुदगर देखो तो कोई गिलानी ज्ञान, पर्याय को देखोगे तो अच्छे बुरे के भाव आएंगे। किसी को आ रहा है, आप किसी को क्रोधी देखोगे तो गिलानी ज्ञान, किसी को व्यक्ति देखोगे, पापी देखोगे, ख्याति देखोगे तो गिलानी ज्ञान, और उस जीव को भगवान आत्मा देखोगे उससे कोई गिलानी ज्ञान नहीं होती। कर्म करत परिणाम चल रहा है, जितने भी जीव हैं संसार में उन सबका कौन सा परिणाम चल रहा है, कर्म करत परिणाम चल रहा है। कर्म करत परिणाम से जीव का स्वभाव बदलता नहीं है। क्या बोले कर्म करत परिणाम से जीव का स्वभाव बदलता है, बोलो ना। कर्म करत परिणाम, मनुष्य पर्यायी कर्म करत परिणाम, स्त्रीण पर्यायी कर्म करत परिणाम, नरगति कर्म करत परिणाम, पुरुष पर्यायी कर्म करत परिणाम, देव पर्यायी कर्म करत परिणाम। पर क्या आत्मा का दर्शन ज्ञान स्वभाव बन गया, क्या आत्मा की दर्शन ज्ञान देखना बदल के मनुष्य नारी देव हो गई। कर्म करत परिणाम से कर्म करत परिणाम जितना भी दिख रहा है ये सब संसारी गुणों का परिणाम है। इससे जीव के का मूल स्वभाव बदलता पक्का नहीं है। जैसे सकल भोजन में डल जाए, मिश्री में चाटनी बन जाए, शरबत में डल जाए, दूध में डल जाए, चाय में डल जाए, आराम पर क्या उसने अपनी मिठास को छोड़, इन सारे संयोग के बीच में भी उसने अपनी मिठास को नहीं छोड़ा। ऐसे जीव ने सारे संयोग के बीच में रहकर भी, सारे परिणाम के बीच में भी जीव का स्वभाव नहीं बदला। जीव का स्वभाव अर्थात मेरा स्वभाव, निज आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान के करने वाला ही था है। और ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाना, ऐसा क्या हो जाना, आराम है, और स्वभाव की मुख्य दृष्टि रह जाना और पर्याय दृष्टि दोनों हो जाना, इसी का नाम है अमूढ़ दृष्टि। नहीं आ क्या क्या चलते हुए कर्म परिणाम में मेरा स्वभाव बदल सकता नहीं है। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। उस आज चलते हुए कर्म परिणाम में भी स्वभाव, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि रह जाना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि, निश्चय। मूढ़ता नहीं। आप अपने आप को कर्म पर्यायों से मान रहे हो, ये क्या है, मूढ़ता है। चलते हुए थोड़ा तो परिणाम से अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, ये मूढ़ता है। बट पाप से अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, ये मूढ़ता है। और ज्ञानी के जीवन में ये मूढ़ता नहीं। ज्ञानी के प्रधान और ज्ञान में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करता है। ज्ञानी के प्रधान और ज्ञान में वस्तु स्वरूप कैसा लगता है,
स्पष्ट लगता है, जैसा है वैसा है। ज्ञानी किसी भी पर्याय से अपने आप की तुलना नहीं करता। ज्ञानी का जिससे वस्तु का जिससे तलाक संबंध, वस्तु को उसकी दृष्टि से देखता है। आत्मा का ज्ञान से क्या है? तदात्म संबंध। तदात्म संबंध माने जिससे वो कभी अलग नहीं होता। ज्ञान आत्मा से कभी अलग पदार्थ, उष्ण अग्नि और उष्णता का, अग्नि और गर्माहट का कैसा संबंध है? तदात्म संबंध है, वो कभी अलग हो सकता। पानी या शीतल का कैसा है? तदात्म संबंध है, वो कभी उससे अलग हो सकता। आत्मा और ज्ञान कभी अलग हो सकते। ज्ञानी के प्रधान और ज्ञान में वस्तु के यथार्थ स्वरूप झलकता है, इसलिए इसकी भूमिका में दृष्टि नहीं है। पर्याय में दृष्टि ही मूल दृष्टि है और स्वभाव दृष्टि अमूल दृष्टि है। क्या मूल कौन है? जिसकी पर्याय की दृष्टि है वो क्या है? मूल है, और जिसकी स्वभाव दृष्टि है वो अमूल है। हमारी दृष्टि किससे है? बोलो, हम अपने आप को क्या देखते हैं? भगवान आत्मा देखते हैं, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा देखते हैं, आनंद गुणों का धन देखते हैं। क्या फिर हम नाना प्रकार की करके वैसे उत्पन्न होने वाली पर्याय वाला अपने आप को निर्णय करो। क्या करो? निर्णय आ रहा है। त्रिकाल एक स्वरूप को हम, त्रिकाल एक स्वरूप, तीनों काल में एक मां ज्ञान वृत्ति रहने वाला मैं हूँ। त्रिकाल मेरा स्वरूप एक है, इसका मेरा स्वरूप बदलता, पर्याय बदलती है पर स्वरूप बदलता। मेरी दृष्टि स्वभाव में है अमूल दृष्टि, और पर्याय में दृष्टि है परिचय रखता मूल। पर्याय में जो रथ है वो क्या है? मूल है। पर्याय में जो रथ है वो क्या है? मूल है, आराम है। और जो अपने आत्म स्वभाव में जिसकी दृष्टि है, अपने आत्म स्वभाव में जिसकी दृष्टि रख है, जिसकी अपने आत्म स्वभाव में ज्ञान रख है, जिसका अपने आत्म स्वभाव में आचरण हो रहा है, उसका अमूल दृष्टि होता। ये समझ में? और जहां वो दृष्टि होती है वहां पर का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है, फिर शरीर का ज्ञान होता है। आराम है। फिर उसके जीवन में देव मूर्ता, लोक मूर्ता, बाहर मूर्ता नहीं। कौन सी मूर्ता नहीं होती? कौन सी मूर्ता नहीं होती? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, बाहर मूर्ता। देव के विषय में मूल नहीं, मूल का विषय अपनी भाषा में बिना विचारे बिना विचारे कार्य करने को क्या कहते हैं? मूल। देव के विषय में विचार नहीं किया और किसी को भी देव मान लिया, ये क्या है? देव। लोक मूर्ता, लोगों के द्वारा चलाई गई परंपराओं में आत्मा का है क्या? नहीं। लोगों के द्वारा चलाई गई परंपरा कहीं है क्या? नहीं। इसका विचार नहीं किया और लोगों की देखा देखी कार्य करने लोग देवमूर्ता, लोकमूर्ता, पाखंड मूर्ता, गुरु मूर्ता। गुरु के स्वरूप का विचार नहीं किया और किसी को भी अज्ञानी को गुरु मान। ये कौन सी मूर्ता होगी? गुरु मूर्ता होगी। आराम है। ये मूर्ताओं का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। देव मूर्ता, देव के विषय में मूल बना नहीं, गुरु के विषय में मूल बना नहीं, धर्म के विषय में मूल बना। एक गुरु शास्त्र के और धर्म का यथार्थ स्वरूप को जाना और उसको ही है देव गुरु शास्त्र मानो, और देव गुरु शास्त्र के स्वरूप को तो जान लिया और देव गुरु शास्त्र को मानने लगे, पर देव गुरु शास्त्र को किस लिए मानना है?
उसका भी ज्ञान, नहीं तो फिर मूलता नहीं यार। आपने मिथ्या देव को मानना बंद कर, रागी देवी को देव जनतावासी आदि देवों की देवी देवताओं की मानता क्या कर दी, छोड़ दी। आदि जड़ अचेतन मूर्ति आदि देवों की मानता छोड़ दी। लेकिन आपने अनंत शुद्ध परमात्मा को सच्चे देव मान ली। 40 गुण होके ऐसे अनंत देव को अपन क्या करना, सच्चा देव मान लिया। पर अनंत शुद्ध देव को हम किस लिए मानना, अनंत शुद्ध देव को यदि हम उसके जैसे आत्मगुणों को हमारे अंदर भी जैसे आत्मगुण प्रकट हो जाए इसलिए मान रहे हैं, तो क्या प्रभुता नहीं, उनके जैसा परम पुरुषार्थ हमारे भीतर की जाए इसके लिए हम अनंत शुद्ध को मान रहे हैं, तो क्या है, मूढ़ता नहीं है। और अनंत शुद्ध को इसलिए मान रहे हैं कि आप हमें मोक्ष पहुंचा देंगे, आप हमारे कर्मों को क्षय करवा देंगे, आप हमारे पाप कर्म से पुण्य कर्म में बदला देंगे। ये क्या है, हमें संसार से भोग की उपलब्धि हो जाए, संसारिक सुख की उपलब्धि हो जाए, ये क्या है, मूर्त पढ़ने का मन हो जाए, शरीर की प्राप्ति, कोई पांच गाँव क्या कर रही मूर्त नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। गुरु के स्वरूप को जानो। गुरु रत्ना के धारी होते हैं, भाव की निर्णय साधु होते हैं, अपने आप को आश्रित करने वाले होते हैं। और गुरु की आराधना मुक्ति कर रहे हैं, जिसके जैसा रत्ना बैठा होता हमारे भीतर की क्या होगा है, गुरु राम के लिए नहीं, गुरु उनकी चरण शरण में बैठे होने के लिए नहीं होते। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको गुरु के वचन क्या है, मूर्ता। आपने गुरु के स्वरूप को अभी जाना नहीं आ रहा, मात्र गुरु से प्रीति कर ली पर गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाए। गुरु के प्रति क्या है, यही गुरु मूर्ता। तू गुरुओं को तो नहीं मान रहे, मिथ्या दृष्टि साधुओं को भी नहीं मान रहे, मुनियों को भी नहीं मान रहे, और रागी देवी गुरुओं को भी क्या नहीं करते मान, लेकिन सच्चे गुरु को मान रहा है, नारायण स्वामी को मान रहा है, शुद्ध देव को मान रहा है, लेकिन काय नहीं मान रहा। उनके जैसा प्रसार डाल जाए इसलिए मान रहे हैं, उनके जैसा रखना हमें प्रकट हो जाए इसलिए क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो फिर गुरु मूर्ता नहीं, और नहीं जिनको मानते हुए भी बस उन्हीं से लाभ हो गया, उन्हीं से कृषि हो गई, उनके बताए हुए मार्ग पर उनकी आज्ञा को प्रोत्साहन नहीं कर रहे, गुरु के प्रति ये क्या है, मूर्ता है। और आज अधिकांशता क्या हो रहा है, ये गुरु का पक्ष नहीं, गुरु का पक्ष नहीं होना चाहिए। गुरु को जिसका पक्ष है हमको उसका पक्ष है, तो हम गुरु के पक्ष में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। गुरु किसके पक्ष में है, आत्मा के पक्ष में, शुद्धात्मा के पक्ष में, अपनी चेतना के पक्ष में। गुरु को अपनी आत्मा का पक्ष है, शुद्धात्मा का पक्ष है, हमें भी अपनी आत्मा शुद्धात्मा का क्या हो जाए, पक्ष हो जाए, तो हम गुरु के क्या है, पक्ष में। और गुरु का पक्ष अकेला ले बाहर से ये हमारे गुरु है, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा ऐसा आ, गुरु का पक्ष नहीं। गुरु को जिसका पक्ष है आपको भी उसका क्या होना चाहिए, पक्ष होना है। गुरु को रखना रहेगा पक्ष है, वितराग का पक्ष है, साधना का पक्ष है, हमें भी वितराग का रखना चाहिए, साधना का क्या होना चाहिए। तो हमें वास्तव में हम गुरु के पक्ष में है, और नहीं तो अभी गुरु के आपको गुरु का पक्ष नहीं, हमें गुरु का ऐसा पक्ष है कि हम देखो हर साल बीज प्रतिष्ठा करवा, हमें गुरु के तो पक्ष है, हम रोज प्रतिदिन सारण स्वामी की आरती करा, जो पक्ष बोलो ना, ये पक्ष है, बोलो बोलो, विचार करना। हम गुरु महाराज की जयकारा लगवाते, पालकी निकलवाते, उनकी जनवाणी करते, पालकी करके ले जाते हैं, हमको गुरु महाराज का बड़ा ही क्या है, पक्ष। जय गुरु महाराज का पक्ष, ये गुरु महाराज का पक्ष है, आ रहा नहीं आ रहा, इससे आप गुरु महाराज के पक्ष में नहीं है, इससे कोई प्रमाण नहीं है कि आप गुरु महाराज के, हाँ आ रहा है। अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति है, प्रधान है, तो हम गुरु महाराज की कार्य हमने अपने अपना दर्शन ज्ञान की शक्ति अपनी आत्मा में लगाई है, तो हम गुरु महाराज के किसमें पक्ष। हम बीस रात के मार्ग पर बीस पढ़ चल पड़े हैं, तो हम गुरु महाराज के किसमें हैं।
नहीं आ रहा भगवान भगवान नहीं आ रहा समझ में। और यहाँ क्या गुरु महाराज की यहाँ गुरु महाराज की बाहर गुरु प्रमाण कर रहे हैं और वहां तुम निश्चय नहीं कर दिया राम गुरु महाराज को। फिर वहां आप पहुंच कसाय में भी लगे रुस के संसार कर रही लोगों को भोग रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज की जगह लगा रहे हैं, तो क्या आप गुरु महाराज के पक्ष गुरु महाराज के पक्ष है? तो नहीं, जो दो नावों से सवार है तो अपने गुरु का पक्ष एक ही मार्ग पर जगो सत्ता पूर्वकता गुरु महाराज का हमें क्या है पक्ष, और नहीं तो कोई पक्ष नहीं। और नहीं तो सब सच्चे गुरु की चरण शरण में रहने के बाद सच्चे गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चला तो गुरु मूर्ता में भीतर बता दूंगा क्या सच्चे गुरु के चरण शरण में रहा और उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चला, उनकी जय जयकार करता रहा, उनके चरणों को पढ़ता रहा, उनके चरण में मूल सिखाया रहा, उनकी आरती उतारता रहा और उनके बतलाए हुए सम्यक मार्ग पर संयम मार्ग पर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर विचार मार्ग पर नहीं चला तो सच्चे गुरु की शरण शरण में रहने के बाद गुरु नहीं आ रहा किसको नहीं बोल पाया गुरु मूर्ता को नहीं विचार नहीं आ रहा। इस चीज का मानी कोई उदाहरण मानी की तो मुनि भेद में बैठा, गुरु के भेद में बैठा और परम गुरु की शरण में बैठा। किसकी शरण में? परम गुरु मानी परम गुरु और मानी की मुनि था पर द्रव्य नहीं था, हानि नहीं था, तो माने गुरु के भेद में तो बैठा, मानी की गुरु के भेद में बैठा और परम गुरु की शरण में बैठा तो भी गुरु मूर्ता नहीं थी। परम गुरु जो कह रहे हैं उसको स्वीकार नहीं, अपनी अहम रुचि वहां पड़ी, उनकी बात को नहीं लगा, उनकी आज्ञा को पुनरुद्धार करना तो बहुत दूर की, वहां तो उनकी आज्ञा का कर दिया। हे गुरुदेव आपकी जो आज्ञा है मैं स्वीकार करता हूँ पर मैं शुरू आचरण नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपकी जो आज्ञा है वो सत्य है नहीं, इसका तो करो। इतना नहीं और कह दिया तुम जो कह रहे हो क्या बोला जरूर से खड़ा हो माने परम गुरु की शरण में गुरु के भेद में बैठा हुआ रघुलिंगी की गुरु मूर्ता नहीं छूटी। तो जो पावनों नित्य दृष्टि मुनियों के पीछे नित्य दृष्टि साधुओं के पीछे नित्य दृष्टि मुनियों के पीछे क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं, आरामी भगवान आत्मा सागरियों के पीछे घूम रहे हैं, उनकी क्या गुरु मूर्ता छूट गई? बोलो ना, इतने सारे जीव सारे जन्म दिए गए बोलो ना, और सबको सच्चे गुरु मिले गए कारण क्या सच्ची गुरु मूर्ता छूट गई? गुरु के बताए हुए मार्ग में नहीं चल पाए, गुरु की शरण में रहने के बाद गुरु की जय जयकार लगाने के बाद तो आपकी गुरु मूर्ता छूटी नहीं। और गुरु की शरण में रहते रहते अंतर आत्मा गुरु का भजन नहीं हुआ तो अभी कहीं ना कहीं गुरु मूर्ता बनी। सच्चे गुरु की शरण में रहते रहते हमारे अंतर आत्मा रूपी गुरु का जागरण हमें अंतर आत्मा रूपी गुरु से हमारा मिलन हो जाए तब आत्मा की गुरु की, और नहीं तो सब गुरु मूर्ता के अंदर खूब डंका बजा कर हमारे गुरु चौराही जाने से, हमारे गुरु तलवार सीखी है, हमारे गुरु गाने से, हमारे गुरु जैन बनानी है, हमारे गुरु नदी में डूबे तो भी नहीं डूब पाए, तीन साबु बन गए, फलाना ढिकाना रूप बहुमान लगवा रहे हैं। पर गुरु के मार्ग पर दृष्टि मिथ्या, दृष्टि मोह है, दृष्टि राग है, कटायन है, माया तो लगा ही नहीं सब चीज छूट जाएगा हम उसके मार्ग में चल, तभी गुरु मूर्ता छूट रही नहीं छूटी। बताओ कितनी गलत की बात, मारी भी गुरु के भेद में बैठा, परम गुरु जितेंद्र देव सामने बैठे तो भी देव मूर्ता नहीं, देव जितेंद्र देव साक्षात सामने बैठे तो देव मूर्ता नहीं, क्योंकि देव से बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, अपने देव स्वभाव को अनुभव नहीं
गुरु मूर्ता नहीं दिखी। लोक मूर्ता नहीं दिखी। लोक मूर्ता नहीं जुटी क्योंकि देखा देखने तो नहीं हुआ। 4000 से बद राजाओं के देखा देखी का धर्म ही क्या है? लोग बोलना है। ये समझ रहे हैं तो ये मूर्ताएं क्या होना चाहिए? सुनना, हम इसलिए धर्म की ज्यादा बात नहीं करते। धर्म की मानता तो लोगों की क्या होगी? जितने लोग बैठे क्या होगा? छूट गए। पर सच्चे देव धर्म की मानता तो नहीं करती, इसलिए मानता थी हम सच्चे देव। बस उन जैसे मोक्ष के मार्ग में करने के वो कार्य नहीं हो रहा तो भी अभी देखूंगा तो पूछता आखंड होता लगी। जिनेन्द्र देव की शरण पाने के बाद जिसको भारत देश का प्रभाव नहीं हुआ, निर्गत गुरु की शरण मिलने के बाद भी अपने भीतर का अंतरात्मा गुरु का जागरण नहीं हो रहा। सच्चे धर्म में सच्चा धर्म सिद्ध धर्म मिलने के बाद मोक्ष का मार्ग मिलने के बाद उसमें हम चल सच्चे धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे, आचरण में नहीं आ रहा। क्या रोज की दोस्त पान मार नदी बहुत हरे धैर्य क्षमा मिले खूब पूजा पड़े तक उत्तम क्षमा गौरे भाई उत्तम क्षमा गौरे भाई ये प्रभाव सोच रहे गा रहे हो धर्म की परिभाषा हो रहा है, लेकिन लक्ष्य धर्म के लक्षण के नाम बना रहे हो और धर्म के लक्षण नहीं बताए लोग नहीं। आपको पता है 10 दिन प्रदूषण पर्व में अभी 5 लोग होता है कुछ वो कोई आ रहा है लोग होता है सबरे जैनी मंदिर जा रहा है, सबरे पूजा पड़ता है, अपन भी पढ़ 10 दिन प्रदान है, सबरे हरियाली छोड़ के भोजन कर रहा है, हरियाली छोड़ के भोजन कर लो, ये आचरण पता नहीं आएगा लोग होता है बेला ये नहीं जा रहे की तरफ नहीं जा रहे 5,000 जा रहे पूरा घंटा लेने जा रहे मूर्ति आगे नहीं जा रहे कहीं जा देखा देखी तो धर्म नहीं कर रहे की लेकिन इसे भी देखा देखी तो धर्म चल रहा है ना। सच्चे की आराधना में देखा देखी तो धर्म चल रहा तो क्या है लोग जगह से बात कर रहे हैं तो हमें भी बात चल ये क्या है लोग होता नहीं आ रहा बेग आता है मौन क्या रहा है इतने सारे लोग कहने लगे का पता ही नहीं है मौन 11 कितने लोग हैं काय लोग देखा देखी है 2 दिन की बात तो नहीं खाने 2 दिन की काय एक दिन खा के बैठो दूसरे दिन नहीं जाने नहीं आ रहा भगवान है और आराम लग जा रहा घर को काम धंधा है थोड़ी देर विश्राम मिल गए मंदिर में है तो आराम दिन रात तो घर के काम में रहे थोड़ी फुर्सत तो मिल गई पर लोग आपको पता नहीं क्योंकि आपको पता है जिस दुर्घटना नाम की कन्या ने वो मौन 11 रही थी उसने समय कितनी साल इतने मौन 11 चल रहा है 34 मिनट के होगा दोस्त भाई स्टेशन देखो तो नाना प्रकार के जीन्स का स्टेशन चल रहा है जो मौन 11 क्या है लोग पूछता है आपने धर्म नहीं क्या नहीं यार आप अवश्य खाते दिखाई दिया होटल का मौन 11 चल रहा है 1 दिन 2 दिन रह गई लोगों की देखा देखी मान बढ़ाई के पीछे या मान बढ़ाई के पीछे की हम तो क्या चलो भैया 1-2 दिन तो बढ़ना तो काम होगा बंद जाए बंद कटा है थोड़े दिन तो पास कर दे तो भी लोग किसी लक्ष्य को तो पता है विचार करना देखा देखी का धर्म नहीं है आप क्या सोच रहे यदि धर्म नियम सन्यासी देखा देखी कर रहे हो तो क्या है लोग नहीं आ रहा ये भी क्या है लोग बोल रहे हैं आप क्या माने
बहुत सूक्ष्म है लोगों का, समझ नहीं आ रहा है। अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य को भूलकर जो भी कार्य करना सब लोग भूलते हैं। आप देखिए ऐसा ही है। वो पता सदा से थोड़ा बहुत भी कुंडली बांध है थोड़ा बहुत, तो ये बनेगा भूत प्रेत सात गंदा व्यक्त राक्षस ऐसे कुदरी भी योनियों में यदि गया तो धोखे आ रहा नहीं आ रहा, ये मान के घूमेगा भूत प्रेत बन में, क्योंकि सही धर्म का लक्ष्य तो पता था। 2018 का अंतिम भाव होगा नहीं आ रहा, विचार करो बहुत। तो देव होता नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, लोग होता नहीं होना चाहिए और पाखंड होता नहीं। देव जी धर्म का प्रधान है, देव जी धर्म का प्रधान किस लिए, इसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं यार देव जी धर्म की पूजा करता है वो फायदे नहीं कर रहे, पूजा पूज्य के समान आचरण हो जाए, पूजा करना बंद हो जाए, हम स्वयं पूज्य हो जाए। पूजा करने के लिए पूजा नहीं हो रही, पूज्य होने के लिए पूजा हो रही है, तो फिर भूलता नहीं है। तो पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हो तो मूर्ख है, पर मन के लिए पूजा कर रहे हो तो मूर्ख, पर आदमी की सहाय से पूजा कर रहे हो तो मूर्ख है, और घर में पूरा करके पूजा कर रहे हो तो महान नहीं आ रहा। मूर्ता बहुत सूक्ष्म है, समझ नहीं आती। अब तो हम कह रहे हैं जिसको जो देव मूर्ता पाका धर्म को मानना तो और सही बहुत बड़ी बात, वो भी क्या नहीं हो रहा छूटने। देव मूर्ताओं की क्या लगा है, लगा कहीं ना कहीं अंदर में क्या रहती, जिसको लगी रहती है नहीं आ रहा। इसलिए तो कहा मिथ्या क्या करो वर्जित है, क्योंकि वे तुम्हारे अंदर में मूर्ताओं के संस्कार को उत्पन्न कर। आज धर्म नहीं हो रहा, आज क्या चल रही है सब मूर्त, जितना धर्म नहीं हो रहा उतनी क्या चल रही सब देखा मूर्त वास्तव। तो अपन को सच्चे देवी की शास्त्री शरण लिए सम्मान भी हुआ है, सच्चे मार्ग पर चलने का प्रसार करो, नहीं तो सब होता कहता है। पर्याय दृष्टि में निश्चय से देखें तो पर्याय में दृष्टि रख है तो मूर्ता छुटी स्वभाव में दृष्टि रख, किसमें दृष्टि रख होना चाहिए, स्वभाव में दृष्टि रख होना, तो मूर्ता छुटी है और नहीं तो कुछ मूर्ता नहीं उनकी स्वभाव। ये समझ बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आपको पता नहीं अंदर वाली वेदी बैठ के अच्छा रहा, ये भी होता है। अंदर वाली वेदी में बैठ के अच्छा ध्यान, ये क्या है मूर्ता है। गुफा में बैठ के अच्छा ध्यान लगे, ये क्या है मूर्त है। वहां बैठ के ध्यान लग जाए, मूर्ता है यार, क्योंकि आत्मज्ञान का परिसर और क्षेत्र प्रकाल और भाव से कोई संबंध नहीं। क्षेत्र में अच्छी साधना होती नहीं, आपकी रुचि से अच्छी साधना, आपकी लगन से अच्छी साधना होगी। आप कहीं बैठे मना नहीं, एकांत में जाओ, एकांत में जाओ, मना नहीं, एकांत में जाओ, जंगलों में जाओ, गुफाओं में जाओ, चर्चा में मान रहे हैं, लेकिन ये मानना मतलब कि यहाँ से काम मना है तुम्हारी रुचि से, तुम्हारी लगन से, तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे स्वयं के काम नहीं तो आप मूर्ता में लिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझने विचार करना। जीत का नहीं मिला जंगल में दुनिया जैसी की पशु पक्षी भी घूम रहे हैं, उनको ध्यान का नहीं रहा, गुफाओं में तो तेज बेटा रहता है, नहीं लगा ध्यान, उसको रुचि नहीं लगा नहीं कर। आपको रुचि लगा है बराबर होता है, अपनी आत्मा की साधना का लक्ष्य कि वहां पर बैठकर तुम्हारा धर्म ध्यान होगा, तो तुम्हारा धर्म ध्यान तुम्हारी रुचि श्रद्धा रखना से हो रहा है, हमारे तो प्रकार से होगा, ना कि गुफा से हो रहा है, ना कि जंगल से हो रहा है, ना कि विद्यालय से हो रहा है, ना कि वेदी के सामने।
नहीं आना, मना नहीं है, खूब साधना करो जंगलों में जाके, बेटी में किसी काम से बैठे हो, और हम तो कह रहे बेटी के साथ बेटी में जाए तो कष्ट नहीं, कभी बता रहा है बनवाना नहीं आ रहा, कछु कर लो काम हो नहीं, सफेद कपड़ा पहन लो, साधना करो तो अच्छे भाव, ये भी क्या है आपकी मूर्ता, ये भी मूर्ता है, मूर्ता ध्यान रखना, भावों की यदि विशुद्धता हुई है तो उसको जाति के कर्म का हो गया है, तो शुद्ध भाव हुए, बोले सफेद कपड़े पहन के साधना करो तो शुद्ध भाव होंगे, सुनना सुनो 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 आ रहा है, तो शुद्ध भाव कहते हैं, शुद्ध भाव कर्म का जब उदय आया तो शुद्ध भाव होना है, यदि सफेद कपड़ा पहने की अशुभ भाव होती वो दिखाई दे, मूर्ता में मत, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ क्या करो समझो, फिर का सफेद कपड़ा से रंगीन पहन लो तो और कष्ट हो जाएगा, तो माना नहीं कर रहे तो रंगीन पहन लो, सफेद पहने रहो, कर ये मानता मत करो कि इस कारण बाहरी भेद से हमारी जो साधना नहीं आ रहा, साधना होगी स्वयं के अंदर की सम्यक बुद्धि से, सम्यक प्रोत्साहन से, नहीं आ रहा भगवान, ये जीव की बहुत क्या है, मूर्ता में नहीं जीना, क्या नहीं जीना, मूर्ता में नहीं जीना है, और जीव का नहीं जीना, अरे आपको पता नहीं, जो जो सुबह कर्म का जब उदय आता है तो कैसे इससे क्या होते भाव होते, और उससे भी तुम अपनी साधना को सुन रहे हो, सुभाव करके कोई दिन बहुत अच्छे कहना कि आज मेरी साधना बहुत अच्छी है, तो और कई दिन नहीं चले तो फिर माने साधना आपने कहाँ करी, आप तो भावों, आपकी साधना कर्म भावों पर आधारित नहीं है, भाव अच्छे चल रहे, कोई दिन बहुत अच्छे भाव, पूरे दिन भर ध्यान के जाके सफाई के स्वाध्याय के भाव पूरा करा है, तो आपने समझ लिया कि मेरी साधना आज के अच्छी हो रही आ रहा है, और किसी दिन भाव नहीं होता नहीं था, एकदम बताया कि परिणाम आएगी, एकदम आपको क्या पूछता होगी, निकल तो भाव अच्छे नहीं चले, तो आपकी साधना तो भावों में क्या होगी, कर्म के उदय से होने वाले भाव पर आपकी साधना डालेगी, फिर आपका ज्ञान का प्रसार क्या है, फिर आपका खुद का प्रसार क्या है भाई, सुबह कर्म की धारा करे, सुबह कर्म का भाव उत्पन्न हो गए, तो अशुभ कर्म के उदय से नाना प्रकार के पुण्य पाप के भाव और उसको आनंद हो जाए, पर मेरी उससे मेरी साधना का संबंध नहीं है, नहीं तो यदि ये समझ लीजिए भावों पर यदि उसकी साधना को आधारित कर दिया तो क्या हो गया, ये योग होगा, ये नहीं, मेरे ज्ञान में सुबह कर्म के फल के उदय, सुबह कर्म के उदय से जो भाव पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं, सुबह भाव हो रहे हैं, इसमें मुझे डर नहीं आया, इसमें मेरी रुचि नहीं गई, मेरी दृष्टि नहीं गई, मेरा दुकान नहीं हुआ, मेरा दुकान अपनी आत्मा की तरह ही बना रहा है, ये मेरा दुकान है, मेरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मुनिराज खाए गुण का पालन करते हुए कह रहे हैं कि ये साधना का प्रमाण नहीं है, साधना का प्रमाण जितना हो तो स्वभाव पर होता है, इसमें उपयोग परिणाम करता है, उसमें क्या है, बाकी उसका तो पूरा जनवान सुबह चरण में लगा, तो भी उसको क्या नहीं मान रहा, धर्म नहीं मान रहा कि धर्म होगा, नहीं मान रहा, उसको क्या नहीं मान रहा है, धर्म नहीं मान रहा, धर्म का मान रहा है, जब उपयोग सदुपयोग होकर आत्मा में रमण तब तो बोलता नहीं, और 28 करोड़ के पालन को बाहर के करती के पालन से धर्म मान लिया तो ये क्या हो गई, धर्म के नाम पर भूता हो गई, धर्म मुझे तो नहीं बिल्ली ने रास्ता काट रही तो कोई मड़िया पड़ी तो हाथ बजा रहा है, तुझे लोग पूछता है, ये तो बहुत स्थूल है, ये तो अपन करते ही, ये तो सब सुन गए, बाकी बात है चौका को उस तरह होना चाहिए, और फला उस तरह होना चाहिए, और ज्वाला खाना यहाँ होना चाहिए, लहर बात यहाँ होना चाहिए, फलाना यहाँ होना चाहिए, सिद्धि यहाँ, ये तो लोग
लोग आजकल चलन में आ गया तो लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तो हमारा ये बिल्कुल स्थूल लोग होता, पर लोग होता यहाँ धर्म नहीं आ रहा समझे। शुभाचरण करते हुए भी उसको धर्म मान लेना, ये भी तो होता है, उसको अपना पुरुषार्थ मान लेना। 28 गुणों का पालन मिजाज बुद्धि पूर्वक करना, सच्चे मिजाज का करना, और सच्चा धर्माधारी प्रयास, सम्यक दृष्टि धारा 11 घटनाओं का पालन ही निरति, 12 व्रतों का पालन निरति 4 करता है, पर उसको धर्म नहीं मानता। धर्म जब मानता जब उपयोग स्वभाव में रमण, उपयोग व्यक्ति के स्वभाव को छुआ व्यक्ति के स्वभाव में उसको धर्म, नहीं तो यदि 28 वर्णों के पालन को भूल जाए और 12 वर्णों के पालन को यदि व्रति धर्म मान ले तो वो उसकी धर्म के नाम पर मूर्ता लोग मूर्ता नहीं माना नहीं, पालन तो खूब करेगा, बुद्धिपूर्वक करेगा, बिल्कुल शक्ति लगा के करेगा, प्रसार पूर्वक करेगा, पर उसको अपना आत्म प्रसार का आत्मज्ञान का प्रसार नहीं आ रहा। साधन साधन को साधन मानो, साधना को साधना मानो, सिद्धि को सिद्धि मानो, साधन को साधन। बहुत सूक्ष्म है, कहां जिनके अंदर भूमिका बढ़ जाती है समाज नहीं पाता, और इसके अंदर से ये सारी भूमिकाएं क्या हो जाती है, निकल जाती है, उसकी दीनता समाप्त। एक चीज ध्यान, क्या समाप्त हो जाती है, क्या समाप्त हो जाती है, दीनता समाप्त। जब तक बोलता नहीं, मैं सेवा के लिए जाकर प्रार्थना करूंगा तो क्या ये दीनता चलेगा, क्योंकि आपकी मूर्ता है, आपकी अमूर्त दृष्टि है, हमारे आपकी यही मूर्ता है कि वहां से मेरा काम, वहां प्रार्थना करेंगे काम, जबकि काम तो है कि प्रोत्साहन थे, हम सेवा के लिए जाके विषय ले जाके भावना आएंगे, देवी के सामने खड़े कर जरूर वहां से काम बनाते। सुपा जी की बेटी तो बड़ी पवित्र है, बड़ी अतिशयकारी, वहां खड़े हो गए भावना करेंगे काम है, भावना तेरी सरकार की भावना है, तेरे को काम करने के वैसे काम, और यदि आत्म कल्याण की भावना तो तेरे आत्म प्रसाद से काम है, कभी जाकर करेगा क्या काम करें, ये चीज की क्या है मूर्ता है, ये चीज की क्या है। देखो वे हैं जिनको सच्चे देव शास्त्र संतान की संसार मैं जिनकी पूरी दृष्टि है आ रहा है, बेटी कैसे कर घर में गाड़ी आई चलो भैया मैं ठीक से कर नहीं आ रहा, काय लेते प्लास्टिक बना काय गाड़ी में काय बना बट ये तो डब्बा उसको लोग फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर, घर में गाड़ी आ गई 3 को डब्बा आ रहा 2-4 लाख को, जो अभी एक्सीडेंट हो जाए, खो जाए तो टूट जाए बैठ जाए, कुछ दिन बाद वो क्या कह रहे हैं फैमिली मेंबर, जड़ वस्तु के फैमिली मेंबर क्या है, जड़ से अपनी तुलना कर रहे हैं, अपने परिवार की तुलना जड़ से कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे कोई सीता दीदी घूम रहा है ना, उनके मान लो फैमिली में, फैमिली मेंबर है, उनमें तुम्हारे तुम्हारे कोई बने का है, तुम्हारे घर में युवा बोली होता है फैमिली मेंबर पूर्व, और जो 3 के टक्का गाड़ी बोला फैमिली मेंबर नहीं है, कितनी पूर्ता फैमिली मेंबर को छोड़ दो, हमने एक गाड़ी में देखे उसमें लिखा था पापा की करी, ये सब क्या है, ये सब क्या मूर्ता है, वे पहले गाड़ी मारा जाएंगे तो अच्छी चलेगी और एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये क्या है। अब वो तो बेचारे जीत का कराया, हमने कहा नहीं जीता, पर यदि अपन भी अपनी आत्म साधना के लिए किसी पर स्थान पर क्षेत्र पर काल और भाव को महत्व दे रहा है, तो क्या है मूर्त, तो भी क्या है मूर्त है, नहीं आ रहा विचार बोल संसार के लिए आत्मज्ञान के लिए सहायता
वो शमशान में जब लोग जलाकर भगवान को जलाते वहां बैठकर आग वहीं बैठकर एक मिजाज धर्म क्षेत्र से धर्म ध्यान हो क्या अपने आप को साथ उनका आग को ध्यान होगा तो शमशान क्षेत्र से होगा आग को ध्यान अपनी खुद से होगा नहीं आ कारण स्वामी ने नाना जी की मृत्यु को देखकर आरण्य मोक्ष का मार्ग प्रारंभ कर नहीं आ समय दर्शन प्राप्त करके कर्मों की निर्जला कर ली और वही नाना जी की मृत्यु से घर वाले परिवार वालों को रोज हो गए और मोह करके कर्म मानो घटना में तुम्हारे अंदर क्या घटित हुआ नहीं इनकी नाना जी की मृत्यु के कारण उनके घर वालों के कर्म उनकी मृत्यु के कारण कर्म की गंदगी हो गई सारे कर्मों की निर्भर करती प्रसंग तो भैया एक को उसी प्रसंग से डरा आता एक को उसी प्रसंग से राष्ट्र करता नहीं यार मूर्ता समझ में आ रही मूर्ता आ रहा है मूर्ता बहुत क्या होती है आज हम दर्शन करें की बात अंदर जाके आगे कई प्रकार के भाव उसी समय आई कि आज अनुभव दृष्टि अहंकार है काय करते हैं आज के दिन तो कम से कम मूर्ता मत करो कोई भी परिणाम आता है करने को विचार नहीं आ रहा बहुत सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म आप क्या वही प्रसंग वैराग का कारण बनता है वही प्रसंग किसी के लिए राग का कारण नहीं आ रहा विचार करो बहुत मैंने एक ही राग की पुष्टि और एक ही वैराग की विचार वही राम का वनवास के लिए राग देश का कारण है वो राम का वनवास दशरथ के लिए विचार करेगा नहीं बना बोलो नहीं है ना केकई वनवास के परिणाम से भरत के प्रति आप राम के प्रति आप कैसे नहीं देखिए बिल्कुल भी नहीं था राम के प्रति उसको राग का परिणाम किसके प्रति था क्योंकि भरत ये विचार कर रहा था कि दशरथ दीक्षा लेना चाह रहे थे कौन राजा दशरथ दीक्षा लेना चाह रहे थे राज के उद्देश्य को सुनकर किसी केवली के संस्मरण में गए थे उनको समय रखे उनको वो चिंतन चल रहा था कि मुझे क्या लेना है दीक्षा लेना है आ रहा है पर उनको प्रजा भी ना उतना चाहती थी कि उनको वो वैराग्य के मार्ग में जाने नहीं दे रही थी विरक्तों नहीं दे रही थी मुनि दीक्षा ले रहे तो वो प्रजा को क्या कर रहे थे समझा रहे थे कि आपसे अच्छा राजा क्या हो जाएगा जाकर पर मुझे क्या करेंगे मुनि दीक्षा इस बात से भर पड़े करते कि आज मैं राजा नहीं बना तुम्हें कहीं फंसा नहीं जिम्मेदारी मैं तो फटाक से मुनि बन सकता हूँ इस बात की भनक किसको करते कि कहीं वही मेरा पुत्र इनके राजा को लेकर क्या ना होगा मुनि दीक्षा ना ले तो बोले इसको फंसाना पड़ेगा आ रहा है और इसको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा आ रहा है यार और राम को जाकर निवेदन करें कि ऐसे कोई केके को देश नहीं करना उसने सामने समझते रखे क्या कि मेरा भरत से मुझे बहुत मोह है और ये शिक्षा न ले राम ने कहा ये तो एक और अच्छा नाम कि उसको राजगद्दी में क्या कर दो बैठा दो बोले फिर तुम्हारा क्या हुआ तुमको उत्तर की क्या बैठोगे राजगद्दी कहने नहीं हमारा बात चलेगा बस स्वीकार किया नहीं आ रहा विचार करो अपने कदम पुराण के अनुसार बता रहे हैं नहीं आ रहा समझे राम ने ही सलाह दी है कि मां मैं क्या हो जाता हूँ वनवास चला जा रहा हूँ तो तुम भारत को क्या कर लेना राजगद्दी में बैठ जाएगा तो फंस जाएगा और राजगद्दी बैठने के लिए शादी होना क्या है अनिवार्य माने विचार होगा पर आपका
प्राण क्यों जागा? वही वनवास के प्रसंग से एक को क्या करना रास्ता, और दशरथ को क्या है, अरे कुछ नहीं रहा। जिसको हमने अपना माना जब वही अपना नहीं हो पाया तो वही अपना, और जनेश्वरी क्या दीक्षा विचार विरक्ति नहीं है, हमारे विरक्ति आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विरक्ति नहीं आती। वही प्रसंग को लेके किसी को राग जाता है, वही प्रसंग को लेके किसी को प्यारा नहीं आना। विचार करो, बहुत सूक्ष्म विषय है। तो मूर्ता ना देव मूर्ता, ना लोक मूर्ता, ना, और समझ गए इसके स्वरूप को अच्छे तरीके है क्या नहीं? ये मूर्ता है। हम बोल कर रहा था आज कि देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता तो सबकी छूट गई। बाहर में इसको देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता समझते घर की मानता, और उनसे कुछ कांचा मानता, सबकी क्या हो गई? जितने लोग यहाँ छूट गए, पर कहीं ना कहीं तो हमें मूर्ता का परिणाम काम कर सकता है। छाई सम्यक जब तक नहीं होगा, जब तक ये दोष कहीं ना कहीं लगते हैं। पर ये दोष नहीं लग जाते जरूर धर्म को, ऐसे दोष लगते। कैसे कैसे? जैसे अभी बताया गया ना, ऐसे दोष लगते। जब तक छाई सम्यक दर्शन नहीं जाता, तब तक सम्यक दृष्टि को भी ये दोष कहीं ना कहीं, और ज्ञान जागरूक होता है ना, तो ज्ञान स्पष्ट करते करके दोषों को क्या करता जाता है? दूर करता जाता है, ज्ञान बचाता जाता है। अंदर की छोटी छोटी सी सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती को क्या करेगा? निकाल के अलग करेगा। ज्ञान का काम ही है, इसका काम ज्ञान को, ज्ञान का कैसा होता है? जैसे आंख की तरह, आंख में जरा सा कचरा चल जाए ना, तो आंख को एक समय के लिए वो फंसागा, तो जरा सा कचरे को भी आंख क्या करेगी? किरकिरी को निकालना चाहिए। जैसे ज्ञान भी जरा सा भी अंदर में जरा सा भी भूल है, जरा सी कमी है, दोष है, आ रहा है, उसको क्या करेगा? ज्ञान करेगा, उस आएगा नहीं ज्ञान, सम्यक ज्ञान निकालना चाहिए। और अज्ञान के पूरे दोष को लेके जी रहा है, उसकी तो बात नहीं है। पर ज्ञानी को किंचित भी किरकिरी सुहाती, किंचित भी किरकिरी, वो ज्ञान नहीं। पर ज्ञान अपना जागरूक होगा जब तक आपको पता चलेगा कौन सी किरकिरी घुस रही है, कहां पड़ी है क्या नहीं आ रहा भगवान। ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल खरोच खरोच के पूरी कमी को क्या करते निकाल के सारा। यदि सबका ज्ञान होगा इसलिए श्रद्धान को पक्का करो, ज्ञान को डराओ, अपने आप चालीस के मार्ग में आगे तो निरंतर सिद्धात्मा की सतर्क है, अपना सबका जीवन संघर्ष तो सही बना है। किसी को पावन देश में हो जाए 4 वर्ष जीवन